नर्मदे हर दोस्तों, हम पगारा गणेश से मांडवगढ़ की तरफ जा रहे हैं। पहले काली बावड़ी, फिर मांडवगढ़ जाएंगे और नीलकंठेश्वर जी महादेव है वहाँ पे, उनके दर्शन कराएंगे। मांडवगढ़ का आज सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। और पगारा गणेश और पगारेश्वर महादेव, आपने पिछली वीडियो में दर्शन किए होंगे उनके, नहीं किए तो आप फिर से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए और कैसे लगे ये कमेंट में पक्का लिखिए। और वीडियो कैसे बनाता हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ये भी लिखिए कमेंट में। और चलिए आज का सुबह का व्यू दिखाता हूँ मैं आज आपको पगारा गणेश और पगारा गांव में पगारेश्वर महादेव के यहाँ। ये पगारा ग्राम, यहाँ से एक छोटा सा झरना गया है। सूरज भगवान देखिए कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे खेती और किसान है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े किसान हैं। गनपुर, करौली, यहाँ पे भी बहुत बड़े किसान हैं, मतलब थोड़े रिच फैमिली है। पगारा में बाबा जी जो आश्रम परिक्रमा उसी की सेवा दे रहे, अच्छे है। उन्होंने सुबह सुबह उठने से पहले ही गर्म पानी तैयार रखा, पोहे बनाए और चाय बनाई। बहुत अच्छी सेवा दी उन्होंने और हमने भी सेवा के रूप में उनको कुछ दक्षिणा दी है। वो बताऊंगा नहीं कितनी दी है, लेकिन अच्छा लगा, उनकी सेवा बहुत अच्छी थी। और इसलिए दी क्योंकि वो अपने से सेवा कर रहे, सामान देते हैं लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो अपने से लाते हैं, तो सन्यासी आदमी के पास कहाँ पैसे आएंगे, तभी दिए हैं हमने। नर्मदे हर दोस्तों, आज 6 डिग्री टेम्परेचर है सुबह सुबह, वो भी। और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी ग्लव्स की, हैंड ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज पड़ गई। और बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो रहे और पूरे लाल हो रहे, इस वजह से ग्लव्स ज़रूर लेके आई है। और कभी कभी हो जाता है ऐसे, शिवलपानी में भी हुआ था, लेकिन वहाँ सूखी ठंडी थी और ये सूखी ठंडी नहीं है, कोहरे के साथ है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कोहरे के साथ हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर की नहीं हो तो पैर भी ठंडे हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं, तो इसमें ख्याल रखना बनता है। इस वजह से आप ग्लव्स लेके आइए ज़रूर। और यहाँ के लोगों को आदत है इस ठंडी की, इस वजह से लगती है, लेकिन मोस्टली दक्षिण साइड के लोगों को ऐसी ठंडी की आदत नहीं होती है। हिमाचल में रहने की वजह से मुझे तो ये ज़्यादा नहीं लग रही इतनी, लेकिन मेरी भी तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है और दोपहर को गर्मी ज़्यादा हो जाती है। वो तो ये उल्टा है, सब गर्म सर्द हो जाता है, तब जाके मैं बीमार पड़ रहा हूँ। ये नेचर ऐसा मुश्किल ही है, मैंने नहीं देखा था। और हिमाचल में कैसे ठंड है तो ठंडी बनी रहेगी और गर्मी है तो गर्मी बनी रहेगी, तो दिन भर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए वो सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है, सेहत भी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आ रहा है, जैसा है वैसा ठीक है। और मैया देख रही है, सब करेगी ठीक। तो नर्मदे हर दोस्तों, हम पिपलेश्वर महादेव आ गए हैं और यहाँ से काली बावड़ी मार्ग है, मोहिनी कुटी आश्रम है ये। चलिए आश्रम और पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। घंटी लगी है, घंटी बजाते हैं। हाँ बज गई, चलो। आश्रम बहुत सुंदर, और यहाँ पेड़ पौधे लगाए नहीं गए, अपने आप उग गए हैं, देखिए। ओहो, सामने हनुमान जी खड़े हैं, मुझे लगा कोई आदमी खड़ा है। यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई, नंदी भगवान बने हुए और शनि भगवान है, हनुमान जी है, पिपलेश्वर महादेव जी भी होंगे। देखिए यहाँ पे कुत्ते हैं 2।
और इसी के आश्रम के अंदर से ही मार्ग बनाया हुआ है काली बावड़ी जाने का। तो अच्छा है, दर्शन भी करते ले जाएंगे लोग। ले 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 ले। देखिए आश्रम और मंदिर दोनों एक साथ। ये देखिए नंदी भगवान बनाए हुए यहाँ पे, बड़े नंदी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों अब आप कर रहे हैं पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन और हनुमान दादा जी के दर्शन। देखिए बड़े से हनुमान गेट पे, श्री राम लक्ष्मण जी, गणपति जी। और ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान दादा जी के। लीजिए दर्शन करिए। ये आपको काली बावड़ी के रास्ते में पड़ेंगे। यहाँ पे एक गांव है, तो पगारा गांव ही है वैसे, बॉर्डर है ये। यहाँ पे श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण भाई और हनुमान दादा। और यहाँ से पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने हैं, तो आप तैयार हो जाइए। देखिए पिपलेश्वर महादेव जी, और बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत भव्य है। देखिए, और ये प्राचीन है, ये जलधारी, और ये नया बनाया गया है और नया रखा गया है शिवलिंग। और ये प्राचीन है, लेकिन पिपलेश्वर महादेव का ओरिजिनल प्राचीन है नहीं ये। और यहाँ का शिवलिंग कुछ हुआ होगा, खंडित हुआ होगा, तभी उन्होंने निकाल के दूसरा स्थापित किया गया है। पेंट लगा है, पेंट गलत लगा है ऐसे। देखिए बहुत भव्य शिवलिंग है, नंदी भगवान। पिपलेश्वर महादेव, आप दर्शन कर रहे हैं पिपलेश्वर महादेव जी के। तो चलिए अब बाहर दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा परिसर है इधर। अब आप दर्शन करेंगे सिद्धिदात्री देवी जी का। ये शनि भगवान बनाए गए यहाँ पे। शनि भगवान है, शनि महाराज। इसी ये देखिए, ये गजेंद्र गिरी महाराज जी है, गजेंद्र गिरी महाराज। ये गोपाल गिरी जी महाराज। और ये फोटो देखिए कितनी सुंदर फोटो है ये। महादेव जी को ऐसे ही दर्शन करते हुए से, नंदी जी के दोनों सिंगों से बीच में से, बिल्कुल करेक्ट फोटो। माँ सिद्धिदात्री देवी जी, बहुत भव्य मूर्ति है।
सिद्धिदात्री देवी। हरी नर्मदा मैया, हमारी प्यारी मैया, नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए परिसर आप कितना सुंदर है। यहाँ पे नंदी भगवान, यहाँ पे दूसरा शेर। यहाँ पे एक शिवलिंग जी है, वड़दादा है। बड़े शिव नंदी भगवान बनाए गए हैं। और यहाँ पे गजेंद्र गिरी महाराज जी है, उनकी तपस्या स्थली है, तपस्या स्थान। ये देखिए, ये उनकी धुनी, चिमटा, त्रिशूल। और यहाँ पे तपस्या करते थे वो गजेंद्र गिरी महाराज। उनका चिमटा और धुनी। यहाँ भी भैरव बाबा वगैरह है शायद। बड़केश्वर महादेव यहाँ पे लिखे हुए, बड़केश्वर महादेव। बड़केश्वर महादेव जी, अंदर पिपलेश्वर महादेव। दोस्तों ये हेमंत और भोला है, ये हेमंत है और ये भोला है। हंस के दिखाओ भोला एक बार। हाँ, तो इन्होंने अभी हम आए थे तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो ये जाके वहाँ जल्दी जल्दी से चाय पत्ती लेके आए और हमारे लिए चाय बना के दिए इन्होंने। दोनों ने। और सेवा करते हुए यहीं पे सही है, सुबह शाम परिक्रमा वासियों की। सही। अच्छा, और मंदिर में भी यहीं पे रहते। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं। संस्कार बहुत अच्छे इनके। नर्मदे हर बोलिए, नर्मदे। ये काली बावड़ी है और आगे छत्री की तरफ जा रहे हैं हम। छत्री आश्रम में जाएंगे हम। दोपहर के 12-1 बज जाएंगे, तब तक 12 बज जाएंगे। काली बावड़ी शहर बड़ा है। ये छत्री गांव है, छत्री गांव। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, झरने झुरने बहुत ज़्यादा है।
यहाँ से मांडवगढ़ अब धीरे धीरे शुरू होगा। यहाँ तक पानी भरा हुआ है। आगे आश्रम है छतरी गांव से 1 किलोमीटर दूर लगभग आश्रम है छतरी का। और काली बावड़ी में भी आश्रम था, लेकिन हम थोड़ा सा आगे आ सकते थे, इस वजह से आगे आए। यहाँ से आश्रम दिख रहा है, शायद वही है। और मांडवगढ़ भी दिख रहा है यहाँ से। यहाँ तो बहुत सारा पानी है। चित्री का काली बावड़ी माँ नर्मदा परिक्रमा आश्रम अन्न क्षेत्र है। यहाँ से अब धीरे धीरे मांडव चढ़ाई शुरू होगी। पहले आश्रम में जाते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आश्रम बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखते हैं। आपको दूं प्रभु? बहुत तीखी है, मध्य प्रदेश की मेरे से है ना। छतरी काली बावड़ी का आश्रम। संदर्भ हो हो ना, तुम्हाला फक्त हे कर, पिन कर नाव आणि आपका क्या प्रोग्राम है आने का? माझं काय सावकाश चालते ना।